फिक्स करने वाले 4 बोल्ट M20 गुणा 100 जो अलग अलग एक थ्रेडेड पिन पर टाइट किए जाते हैं। नमस्ते बंधुओं, रेल बंधु चैनल में आपका स्वागत है। अब हम इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। आगे देखेंगे कोच के अंडर गियर वाले हिस्से के साइड में लगे विभिन्न पार्ट्स, उनकी इनसाइड डिटेल्स और उनमें लगने वाले विभिन्न नट बोल्ट के साइज एवं उनकी टॉर्क वैल्यू और बहुत कुछ है इसमें। यह हमारे सभी CNW बंधुओं और सभी रेल कर्मचारियों के लिए बहुत ही खास वीडियो है। बस पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कोच के ऊपर वाले हिस्से को जिसमें पैसेंजर बैठते हैं इसे कोच बॉडी या कार बॉडी कहते हैं, जिसके नीचे 2 बोगी या ट्रॉली लगी होती है। एक LHB कोच की ओवरऑल डायमेंशन इस प्रकार है। गेज 1676 मिलीमीटर, लेंथ ओवर बॉडी 23,540 मिलीमीटर्स, लेंथ ओवर CBC 24,000 मिलीमीटर, व्हील बेस 2,560 मिलीमीटर्स, मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी 3,240 मिलीमीटर्स, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स 12,345 मिलीमीटर, विंडो ओपनिंग साइज 1180 गुणा 760 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवट्स 14,900 मिलीमीटर्स, height of compartment flow from rail level under tear condition 1,303 millimeters, maximum drop of CBC under gross load 75 millimeters, minimum height from rail level 102 millimeters, very important, maximum height of CBC in empty condition 1,105 millimeters, minimum height under loaded condition 1030 millimeter, wheel diameter new 915 millimeters, maximum axle load permissible 16.25 tons. Number of toilets 3. In Shatabdi, there is difference in number of toilets in different types of coaches. Higher speed potential 160 km/h upgradable to 200 km/h. Ride index 2.5 at 160 km/h but not more than 2.75. ये बिजली वालों का IV कपलर है जो सभी कोच के दोनों एंड पैनल पर नीचे की साइड लगा रहता है। यह एक कोच से दूसरे कोच में जुड़ जाते हैं और AOG, HOG सिस्टम में इस कपलर के माध्यम से ट्रेन के सभी कोचों को 750 वॉट 3 फेज बिजली की सप्लाई जाती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसी के साथ कोच में बिजली वालों के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी दिखाए गए हैं, जैसे IMPO AC यूनिट, एग्जॉस्ट फैन, फ्रेश एयर इनलेट, एग्जॉस्ट फैन आदि। यह कोच एंड पैनल है। इस पर लिखी कोच से संबंधित जैसे PRO पर्टिकुलर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, स्पीड लिमिट व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां ली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। यह फुटबोर्ड है जो कोच बॉडी के नीचे सोल बा पर MDs गुना 40 के 4 नट बोल्ट से लगाया गया है। ये बायोडाइजेस्टर टैंक है जो कोच के सभी लैबोरेटरीज के नीचे लगाए गए हैं। एक नज़र इसमें बने चेंबर्स पर डालते हैं जहां ह्यूमन वेस्ट एनाएरोबिक बैक्टीरिया के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनाता है, जिसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है और बचे हुए वेस्ट लिक्विड को क्लोरिनेट करके ट्रैक्स पर छोड़ दिया जाता है। इसे एक फिगर के जरिए समझाया गया है। यह एक बोगी है। बोगी कोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक कोच में 2 बोगी, जिन्हें हम ट्रॉली भी कहते हैं, लगी होती है। एक बोगी में बोगी फ्रेम, 2 व्हील सेट, ब्रेकिंग सिस्टम, प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम, ट्रैक्शन व ब्रेकिंग फोर्सेज ट्रांसफरिंग सिस्टम आदि को लगाया गया है। इसको और इसके विभिन्न पार्ट्स को आगे वीडियो में अच्छी तरह से बताया गया है। कोच बोगी के साइड में दिखने वाले में पार्ट्स इस प्रकार है। व्हील, जिनका नया साइज 915 मिलीमीटर, कॉन्डम साइज 855 मिलीमीटर और वर्कशॉप लास्ट इश्यू साइज मिनिमम 862 मिलीमीटर होता है। ये याव डैम्पर है। ये याव डैम्पर कोच बॉडी ब्रैकेट, डंपर बोगी ब्रैकेट, बोगी बोल्स्टर स्प्रिंग व सेकेंडरी डंपर है। एक नज़र यहाँ यूज होने वाले विभिन्न नट बोल्ट के साइज पर। याव डैम्पर माउंटिंग नट बोल्ट साइज M16 गुना 120, टॉर्क वैल्यू 170 न्यूटन मीटर। वर्टिकल डैम्पर अपर साइड माउंटिंग नट बोल्ट साइज M12 गुना 100, टॉर्क 70 न्यूटन मीटर। लोअर साइड M12 गुना 70, टॉर्क 70 न्यूटन मीटर। केबल होल्डिंग बोल्ट साइज M12 गुना 40 एट बोगी और बॉडी बोथ, टॉर्क 70 न्यूटन मीटर। एक्सल बॉक्स फेस प्लेट माउंटिंग बोल्ट्स M16 गुना 45, टॉर्क 170 न्यूटन मीटर। कंट्रोल आर्म पिन को फिक्स करने वाले 4 बोल्ट M20 गुना 100 जो अलग अलग एक थ्रेडेड पिन पर टाइट किए जाते हैं। कंट्रोल आर्म हाउसिंग पर लगने वाले बोल्ट 2
M16 गुणा 70 के और 2 M16 गुणा 90 के, टॉर्क 170 न्यूटन मीटर। अथिन डिवाइस के फ्रंट कवर पर लगने वाले 3 एलेन बोल्ट का साइज है M8 गुणा 25, टॉर्क 21 न्यूटन मीटर, जिसे 6 मिलीमीटर की एलन की से टाइट किया जाता है। इसी पर आगे देखते हैं। ये बोगी बॉडी कनेक्शन बोल्ट पर लगने वाला M30 का लॉक नट है, जिसे 250 न्यूटन मीटर के टॉर्क से टाइट किया जाता है। या डंपर को फिट करने वाले चारों नट बोल्ट का साइज M16 120 है, टॉर्क 170 न्यूटन मीटर। एक्सल बॉक्स एंड कवर पर लगने वाले सभी बोल्ट का साइज M16 45 है, टॉर्क 170 नम। 0.1 ओम के रेजिस्टेंस को बोगी फ्रेम पर M10 45 के बोल्ट से टाइट किया गया है। सामने की ओर रेजिस्टेंस पर 70 mm ग्राउंड केबल को लगाने के लिए 10 गुना 16 व दूसरे सिरे को कंट्रोल आर्म पर लगाने के लिए M10 25 के नट बोल्ट का प्रयोग किया गया है। कुछ कोचेज में यह एयर स्प्रिंग फिटेड बोगी है, जिसके सेकेंडरी सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग की जगह एयर स्प्रिंग लगाया गया है और एयर स्प्रिंग की हाइट को मेंटेन रखने के लिए इस प्रोटेक्टर के पीछे एक लेवलिंग वाल्व असेंबली लगी रहती है। एयर स्प्रिंग, लेवलिंग वॉल एवं फीबा आदि को डिटेल में समझने के लिए सामने दिखाए गए वीडियो के टाइटल को अपने YouTube पर सर्च करके देखा जा सकता है। आगे एक फिगर के जरिए यो डंपर की फिटिंग को दिखाया गया है और यह जानना इंपॉर्टेंट है कि यो डंपर कोच बॉडी और बोगी के बीच फिट किया जाता है। यह सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम है, जिसमें बोल्स्टर स्प्रिंग असेंबली एक मुख्य पार्ट है, जिस पर बोगी बोल्स्टर टिका रहता है और बोल्स्टर कोच बॉडी से 4 बोगी बॉडी कनेक्टिंग बोल्ट के माध्यम से जुड़ा रहता है, जैसा कि सामने दिख रहा है। व्हील डायामीटर के हिसाब से सेंटर बफर कपलर की हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए इसमें 5 mm की मैक्सिमम 8 U टाइप सिम लगाई जा सकती है। इस असेंबली को एक फिगर के जरिए डिसमेंटल पोजीशन में समझते हैं। इसके मुख्य पार्ट्स इस प्रकार है। नंबर 1 सेंटरिंग डिस्क, 2 नंबर स्क्रू है जो रबर स्प्रिंग को फिट करता है, 3 थ्रेडेड पिन, 4 नंबर वॉशर, 5 नंबर रबर स्प्रिंग, 6 नंबर इनर स्प्रिंग, 7 नंबर आउटर स्प्रिंग, 8 माइनर पैड जो ऊपर नीचे 2 होती है। इसी प्रकार वर्टिकल डंपर की फिटिंग को भी दिखाया गया है, जो बोल्स्टर और बोगी फ्रेम के बीच फिट रहता है। आगे चलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन की ओर। इसमें प्राइमरी स्प्रिंग असेंबली, जो कंट्रोल आर्म के ऊपर और बोगी फ्रेम के एंड पर बनी पॉकेट के बीच फिट रहता है। चलिए देखते हैं प्राइमरी स्प्रिंग असेंबली को डिसमेंटल करके इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो कि इस फिगर में दिखाए गए हैं। इस प्रकार है। 1 नंबर कंट्रोल आर्म, 2 नंबर सेफ्टी पिन M2100, 3 नंबर स्प्लिट पिन, 4 नंबर वॉशर, 5 नंबर ब्लॉक, 6 नंबर बोल्ट M2100, 7 नंबर लॉकिंग प्लेट, 8 नंबर वॉशर, 9 नंबर थ्रेडेड पिन जिसमें M2100 का वोल्ट फिट होता है, 10 नंबर आउटर स्प्रिंग, 11 नंबर इनर स्प्रिंग, 12 नंबर सेंटरिंग डिस्क, 13 नंबर बम्प स्टॉप, 14 नंबर नट M12, 15 नंबर वॉशर, 16 नंबर डिस्क, 17 नंबर सेंटरिंग डिस्क व 18 नंबर रबर पैड आदि। अब चलते हैं अर्थिंग डिवाइस पर। अर्थिंग डिवाइस को लगाने का कारण LHB कोच में बियरिंग को खराबी या वेल्डिंग कट के कारण क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए अर्थिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 अर्थिंग ब्रश होते हैं जो उचित कंडक्टर ग्राउंडिंग केबल के माध्यम से बोगी फ्रेम से अच्छी तरह से जुड़े होते हैं। प्रत्येक बोगी का एक एक्सल एंड इस उपकरण के साथ प्रदान किया जाता है। अन्य 3 एक्सल एंड को रजिस्टर के साथ प्रदान किया जाता है ताकि उक्त कट के प्रवाह को अर्थिंग डिवाइस के साथ प्रदान किए गए एक्सल तक निर्देशित किया जा सके। एक कोच में कुल 2 अर्थिंग डिवाइस और 2 बोगियों में 6 रजिस्टर प्रदान किए जाते हैं। व्हील सेट के लिए व्हील सेट अर्थिंग डिवाइस एक्सल बियरिंग के माध्यम से रिटर्न कट फ्लो और संभावित डैमेज को रोकने के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अर्थिंग कॉन्टैक्ट सिस्टम एक कट ब्रिज के रूप में कार्य करती है जो स्थिर बोगी फ्रेम से घूमते हुए व्हील सेट तक वाइपर संपर्क ब्रश के माध्यम से एक कनेक्शन बनाती है। अर्थिंग डिवाइस के मुख्य पार्ट्स इस प्रकार हैं। कार बॉडी से बोगी तक लगी शॉर्ट ग्राउंड केबल 95 mm स्क्वायर, 1 लॉन्ग ग्राउंड केबल 95 mm स्क्वायर जो बोगी से एक्सल अर्थिंग डिवाइस के ब्रश होल्डर के साथ जुड़ी रहती है। अर्थिंग इक्विपमेंट हाउसिंग कवर, कार्बन ब्रश होल्डर, कार्बन ब्रश, कैपेसिटी 400 एम्पियर, क्लिप असेंबली, डिस्क एंड स्लीप असेंबली, ऑयलर रिंग जो 3.10.9 ग्रेड के M830 के हेक्सेट बोल्ट से 30 न्यूटन मीटर टॉप पर टाइट रहती है। CTRB सिक्योरिटी डिस्क। रिटर्न करंट का फ्लो इस प्रकार है। का बॉडी टू ग्राउंडिंग केबल टू बोगी टू ग्राउंड केबल टू कार्बन ब्रश होल्डर टू कार्बन ब्रश वाइपर कॉन्टैक्ट टू रोटेटिंग ऑयलरिंग टू सिक्योरिटी डिस्क टू एक्सल एंड व्हील एंड टू ट्रैक।
इस प्रकार कर्ट बेरिंग से फ्लो नहीं होता और हमारा बेरिंग डैमेज नहीं होता। एक बोगी में एक अर्थिंग डिवाइस और 3 रेजिस्टेंस होते हैं। ये रेजिस्टेंस कर्ट के फ्लो को अर्थिंग डिवाइस की ओर डायरेक्ट कर देते हैं। इस असेंबली को फिगर में दिखाया गया और पहले भी बता दिया गया है। ये बोगी रोटेशन लिमिटर रोलर्स है, जो कि एक बोगी के बाहर वाले सिरों पर लगे रहते हैं। एक कोच में टोटल 4 होते हैं। ये ट्रैक में कर्व के दौरान रनिंग में बोगी को एक लिमिट तक ही रोटेट होने देते हैं। इसमें रोलर, पिन, वॉशर और स्प्लिट पिन के द्वारा बोगी के एक सिरे पर फिट होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं। यह RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है, जिसमें कोच से संबंधित जानकारी फीड की हुई होती है, जिसे विभिन्न स्टेशन के यार्ड यानी ट्रैक के साथ लगे RFID रीडर द्वारा चलती गाड़ी से भी पढ़कर ऑटोमेटिकली एक सेंट्रल कंट्रोल को भेज दिया जाता है, जिससे उसे कोच की जानकारी और लोकेशन का पता चलता रहता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, जिसमें एक बोगी के सभी टाइप के एक्सल एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया है, जिन्हें टाइप ए, बी, सी और डी नाम दिया गया है। टाइप ए में एक्सल एंड इक्विपमेंट के रूप में अर्थिंग डिवाइस लगाया गया है। टाइप बी सिंपल है, कोई सेंसर नहीं है। टाइप सी और डी में WSP से संबंधित फोनिक व्हील है, जिसमें स्पीड सेंसर केबल लगी हुई है। आगे ब्रेक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट यानी ब्रेक पैनल या DV पैनल है। इसमें ब्रेक सिस्टम के सभी मुख्य पार्ट्स को एक जगह लगाया गया है। बंधुओं, DV पैनल से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाई गई है। डिटेल में देखने के लिए अपने YouTube पर दिखाए गए हेडिंग को डालकर सर्च कर सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। ब्रेक इंडिकेटर की ओर चलते हैं, जो कि एक कोच में अलग अलग बोगी के लिए दो लगे रहते हैं, यानी कोच के दोनों साइड दोनों बोगी के ब्रेक इंडिकेटर लगे हुए हैं। जब ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन होते हैं तो ये ब्रेक रिलीज को इंडिकेट करते हैं और लाल होते हैं तो ये ब्रेक अप्लाइड को इंडिकेट करते हैं। ब्रेक लगाने पर इसमें कंप्रेस्ड एयर नीचे से प्रवेश करती है, जो इंडिकेशन ब्लॉक को स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध ऊपर उठा देती है, जिससे इंडिकेशन का लाल हिस्सा ऊपर होकर इंडिकेटर की स्क्रीन में दिखाई देता है। और जैसे ही ब्रेक रिलीज होते हैं तो स्प्रिंग के फोर्स के कारण यह इंडिकेशन ब्लॉक नीचे की ओर आ जाता है और इंडिकेटर की स्क्रीन में हमें हरा दिखाई देता है। आसानी से समझने के लिए इसको डिसमेंटल अवस्था में दिखाया गया है। ये वाटर टैंक हैं, जो शताब्दी जैसी ट्रेनों में 2 लगे रहते हैं। प्रत्येक की कैपेसिटी 685 लीटर है और लंबी दूरी की गाड़ियों में इन 2 टैंक के अलावा एक और टैंक लगा होता है। इसकी कैपेसिटी 450 लीटर है। ये सभी कोच के अंडर फ्रेम में M12x60 के नॉट बोल्ट से फिट होते हैं। इनके पानी को कोच के ऊपर लगे टॉयलेट के ऊपर 30 लीटर के ऑक्सिलरी टैंक में पहुंचाने के लिए कोच के अंडर फ्रेम में 2 मोनोब्लॉक पंप लगाए गए हैं, जो रनिंग में एक एक करके 24 घंटे चलते रहते हैं। हर एक पंप लगातार लगभग 4 घंटे चलने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरे पंप पर स्विच ओवर हो जाता है। ये पंप मोटर 415 वोल्ट AC 3 फेज पर चलती है, जो 0.5 हॉर्स पावर की होती है। वाटर रेजिंग अपेयर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई गई है, जो सामने दिखाई दे रहा है। कोच में पानी कैसे आता है, इसे और अधिक डिटेल में अच्छी तरह से समझने के लिए अपने YouTube पर रेल बंधु चैनल पर इस हेडिंग के जरिए सर्च कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पहुंच गए हैं कोच के अंतिम सिरे यानी एंड पैनल की ओर। तो एक नज़र डालते हैं एंड पैनल पर लगे विभिन्न पार्ट्स पर। ये वेस्टिब्यूल है। ये वेस्टिब्यूल फॉल प्लेट है। वेस्टिब्यूल फॉल प्लेट में 2 पिन लगी रहती है, जिस पर यह ऊपर की तरफ मूव करती है। इसके दोनों सिरों पर रोलर लगे रहते हैं, जो एक रोलर गाइड चैनल में मूव होते हैं। इसमें एक आर्क टाइप स्प्रिंग स्ट्रिप लगी रहती है, जो इसको विशेष फ्लेक्सिबल मोमेंट प्रदान करता है और प्लेट को बाहर की ओर धकेल कर रखता है। ये FP व BP एंगल कॉक है और यह F और BP होज पाइप है। आसानी से पहचान के लिए BP होज के एंगल कोक और पाम एंड ग्रीन कलर से पेंटेड होते हैं और FP होज के एंगल कोक और पाम एंड व्हाइट कलर से पेंट किए रहते हैं। ये दोनों सस्पेंशन ब्रैकेट है, जिन पर स्पेयर FP और BP को सिक्योर करके रखते हैं। सामने ये CBC है। कपलर हेड दिखाई दे रहा है। यह नकल है, जो कि CBC का सबसे कमजोर पार्ट है। कपलर हेड पर नकल पाइवट पिन है, जो कि कपलर हेड को नकल से जोड़ती है। स्पोर्टिंग पिन एंड वॉशर, स्प्लिट पिन। गार्ड आर्म या हॉर्न, अलाइनिंग विंग पॉकेट, टॉगल लॉक नीचे से टॉगल में फिट किया गया है। नकल टेल शेल्फ। ये CBC लॉक है, जो नकल सीट पर बैठने पर नकल को खुलने नहीं देता और CBC को बंद अवस्था में रखता है। सामने CBC सपोर्टिंग डिवाइस है, जिसमें ये कंप्रेशन स्प्रिंग लगे हैं।
CBC shank या body, sliding rod glide, operating rod, CBC handle lock, uncoupling handle, rotary lock lift assembly, lock lifter pin, ribs, टॉगल जो रोटरी लॉक लिफ्टर से कनेक्ट है। टॉगल में होल है जिसमें CBC लॉक फिट किया गया है। ये लॉक है। जब CBC मैनुअल अनकपलिंग हैंडल को ऊपर उठाते हैं तो टॉगल नकल टेल के पीछे की ओर जाता है और लोक को ऊपर उठने देता है। स्लो मोशन में देखते हैं, नीचे से टॉगल बाहर आता है, जहां लोक फिट है वहां पर घूमता है और ऊपर से टॉगल अंदर की तरफ जाता है। टॉगल का डिजाइन ऐसा है कि यदि चलती ट्रेन में झटकों के कारण लॉक ऊपर उठता है तो टॉगल नकल टेल के नीचे अटक कर लॉक को पूरी तरह ऊपर नहीं उठने देता और हमारा CBC लॉक रहता है। CBC शैंक या कपलर बॉडी एक हेडलेस पिन द्वारा ड्राफ्ट गियर से जुड़ा रहता है। ये स्पोर्टिंग डिवाइस है जिसमें कंप्रेशन स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। इसमें M16x125 के स्पेशल बोल्ट लगे रहते हैं। ये डिवाइस M2050 के 4 बोल्ट से फिट होता है जिन्हें 450 ± 50 न्यूटन मीटर पर टाइट किया जाता है। ये मैनुअल अनकपलिंग हैंडल असेंबली है। हैंडल असेंबली एक ब्रैकेट पर M1650 के नट बोल्ट से फिट होता है। ये CBC लॉक है और इसमें M8 के एलेन बोल्ट लगाया गया है जिसमें 6 mm एलेन की लगती है। ये सब असेंबली कोच के अंदर फ्रेम हेडस्टॉक में 2 ब्रैकेट्स के जरिए फिट किया हुआ रहता है। एक ब्रैकेट में 2 M16x50 व 2 M12x50 के नाइलॉक नट बोल्ट लगे हैं। आज के वीडियो में हमने LHB कोच के बाहरी मेन पार्ट्स और उनके डिटेल्स देखे। अब आगे की वीडियो में हम LHB बोगी के पार्ट्स, फिटमेंट, नट बोल्ट्स, टॉर्क वैल्यू, क्लियरेंसेस और बहुत कुछ और देखेंगे। आगे की वीडियो में हम आपको LHB बोगी के अंदर की जरूरी चीजें दिखाएंगे जिससे आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। So, get ready for the next video and stay connected with us. धन्यवाद। Thank you.